बता मुस्कान कहाँ है मुस्कान? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है मुस्कान? हमारी पोती पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। ओके फाइन, अगर यही बात है तो एक रास्ता और बचा है मेरे पास। देखो देखो इस कमरे को। हवलदार, यस सर। सारे सबूत इकट्ठे कर लो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं इतना कह रहा था कि नीचे। क्या है ना सर जी, उड़ती चिड़िया के पंख गिनने की आदत है मुझे। माहौल देखकर ही समझ में आती है पूरी की पूरी कहानी मुझे। लड़की के साथ जबरदस्ती तो हुई है। हाँ मैडम, आपका कमरा उस लड़की के कमरे के बगल में है ना? आपको कोई आवाज नहीं आई? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। हमारे घर में शादी थी, हम बहुत थक गए थे, इसलिए गहरी नींद सो रहे थे। मैडम जी, हमें भी कोई ऐसी दवाई ववाई दीजिए कि हमें कोई चीखे ना सुनाई दे। वो क्या है ना, मुझे नींद नहीं आती, काम बहुत होता है, बदन दर्द करता है, लेकिन ये कमबख्त नींद नहीं आती। इंस्पेक्टर साहब, वो आप इससे क्यों नहीं पूछते? पूछिए इससे कि इसने अपनी बहन को कहाँ गायब करवा दी। हाँ दरोगा जी, मैंने खुद इस छोरी को रात को मुस्कान के कमरे में जाते देखा था। और ये लड़की कल उसे धमकी भी दे रही थी। देखिए इंस्पेक्टर, वो दो बहनों के बीच की लड़ाई थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा घिनौना काम करेगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, और जब मुस्कान कल घर आई थी तब वो कह भी नहीं थी कि किसी ने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बहन को हम सब बहनें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहन। हमने भी सुना था धमकी देते हुए इसे कल। नहीं, पर वो दो बहनें आपस में तो लड़ाई थी। अरे बस, ये सब क्या है? मछली मार्केट बना दिया आप लोगों ने। इतने बड़े घराने के लोग हो, थोड़ा तो क्लास मेंटेन करो। हाँ मैडम, तो ये सीन क्या है? ये भाई साहब बार बार ये कह रहे हैं कि आपने खुद अपनी बहन को अगवा किया है। मतलब इनके बोलने से नहीं, हमारे पास आपके खिलाफ सबूत फ्री फोकट में मिले हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुस्कान कहाँ है, बता दो, सजा में रियायत मिल जाएगी आपको। सब मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मुस्कान कहाँ पे। मुझे फंसाया जा रहा है। अच्छा, कौन फंसा रहा है? आहा, आपका मंगलसूत्र, उसको चलना आता है क्या, जो खुद चलकर उस कमरे में पहुंच जाएगा? तो मुझे सच्ची में नहीं पता कि मेरा मंगलसूत्र वहाँ कैसे पहुंचे। चलो व्हाट इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की के साथ बातचीत करके अपना आप सिर्फ वक्त बर्बाद कर, इसे अरेस्ट करिए और फाइंड आउट करिए कि मेरी मुस्कान कहाँ है। बात तो 100% सही कही आपने। मैडम, चलिए हमारे साथ, अब थाने चलकर ही बातचीत करेंगे। चलिए। एक मिनट, एक बात बताओ,
ये आपके पतिदेव कहाँ है? कल आपकी शादी थी ना, फिर आप अपनी बहन से लड़ क्यों रही थी? हाँ, जूता चुराने के पैसे ज्यादा मांग लिए थे क्या उसने? क्या हो गया? हाँ? अरे सबको सांप क्यों सूंघ गया? ओ भाई साहब, कहीं दहेज वहेज का चक्कर तो नहीं है? नहीं सब, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मेरे भी पति ये है। मेरे भी पति? मतलब समझाइए। इंस्पेक्टर साहब, एक्चुअली सारे फसाद की जड़ ही यही थी। मैं मुस्कान से शादी करने वाला था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि मुझे मजबूरन काव्या से शादी करनी पड़ी। आपने मुझे फोन पे ये क्यों कहा कि आपकी बीवी को कुछ हो गया? अरे आपकी बीवी तो अली चंगी यहाँ खड़ी है। हाँ? क्योंकि मेरी बीवी मुस्कान है इंस्पेक्टर साहब, इसलिए। कमाल करते हैं। अरे सर जी, आप बहुत कमाल करते हैं। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? शादी आपने इससे की और बीवी आप इसकी बहन को कह रहे हो। पागल खाने से आए हो क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैंने मुस्कान से शादी की है और मेरी पत्नी भी वही है। हाँ, अब समझा ये मामला क्या है। जनाब दो शादी कर बैठे हैं। अरे बड़ा जिगरा है आपका। हाँ? लोगों से तो एक बीवी नहीं संभलती, आपने दो बीवी का रिस्क ले लिया। आपको मालूम है ना कि हमारे यहाँ दो शादियां इल्लीगल है। अगर मैं चाहूं तो इस लड़की से पहले आपको अंदर कर सकता हूं। जी, एक्चुअली वो मैं आज ही काव्या को डिवोर्स देने वाला था और अपनी शादी ऑफिशियली रजिस्टर करने वाला। सही है सर, बिल्कुल सही है। आप तो डेयर डेविल निकले। खैर, इस विषय में बाद में बात करेंगे। पहले तो इनकी मिसिंग बहन कम सोतन का पता लगाए। मामू साहब, संभव, संभव, बेटा कैसे हो? ठीक हो? चल आ। माँ साहब, मामू साहब, ये सब क्या हो रहा है? Myself, दीन, इंस्पेक्टर दीन गुप्ता। आप दोनों की तारीफ। किडनैपिंग केस की तहकीकात करने आया। किडनैपिंग? किसकी किडनैपिंग? बड़े कुंवर साहब, वो मुस्कान। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है?
अरे सर जी, सब कुछ हो सकता है। पहले ये तो बताओ कि आप दोनों हो कौन? ये दोनों मेरे बेटे हैं, श्रेनिक और संभव। 2 नए बकरे, हाँ? आप दोनों कल कहाँ थे? हाँ? हॉस्पिटल। संभव को सर पे चोट लग गई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट था और मैं सारी रात उसके साथ ही था। पूरी रात वहीं थे? जी। गुम गया ऊंट मेला में। ये बड़े कुंवर साहब झूठ काहे बोल रहे हैं? ये तो बीच में घर आए थे। और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अभी अभी अस्पताल से आया है, इसे आराम करने की जरूरत है इंस्पेक्टर साहब। 1 मिनट मैडम, रुक तो जाइए, पूछना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, तो बताइए कि आपका नाम क्या है? जी, संभव। संभव। हाँ तो संभव, कल तुम्हारे मामा की शादी थी, तो तुम कहाँ थे? और ये चोट तुम्हें यहीं लगी ना? जी, पहले मैं घर पे ही था, फिर मुझे कुछ काम आ गया तो मैं बाहर चला गया। ओह, अरे वाह! अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था कि आपकी दूसरी दुल्हन भी कहीं से वापस आई। इसका मतलब कि वो भी कहीं बाहर गई। दूसरी दुल्हन? अरे बाप रे बाप, आपको कुछ नहीं पता? अरे भाई, तुम्हारे ये जो मामा है ना, बड़ा दिलेर आदमी है। इन्हें अपनी जिंदगी में एडवेंचर बहुत पसंद है। इन्होंने पहले इस मैडम से शादी की, फिर इनकी बहन से। खैर, इन सब बातों को छोड़ो। हाँ, तो तुम बता रहे थे कि तुम कहीं गए थे। क्या हुआ? क्या बात है? कहीं तुम और मुस्कान? अरे मामा जी, कहीं आपका भांजा और आपकी दूसरी दुल्हन कहीं एक साथ तो बाहर नहीं गए? इंस्पेक्टर साहब, आप अपना सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। असली मुजरिम तो ये लड़की है। इसे गिरफ्तार करिए, पूछिए कि मेरी मुस्कान के साथ इसने क्या किया है। अरे सर जी, फिर वही बात, पूरी तहकीकात करनी पड़ती है। मामू, आयशा, ये सब कुछ इन्होंने किया है? एक बार मुस्कान, मामी साहब से पूछ तो लीजिए ना, जो वो बता रही थी किडनैप के लिए। क्या पता उन लोगों में से कोई हो। अरे यार, देखिए, पहले मुझे मेरा काम करने दीजिए, ठीक है? उसके बाद ये किस्से कहानी सुनाते रहिएगा। हाँ, तो बताओ कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी? जी, जब मैं काम करके वापस लौटा तो मैंने मुस्कान मामी के कमरे की खिड़की से किसी को जाते हुए देखा। उसने नकाब पहना हुआ था और जब मैंने उसका पीछा किया तो वो किससे फोन में बात कर रहा था। मैं थोड़ा पास गया तो मैंने उसके मुंह से काव्या का नाम सुना। और वो कह रहा था कि उसने मुस्कान मामी को
पहला फुसला दिया है। वो घर छोड़कर जाने को तैयार हो गई है। जैसे मैंने उसकी बातें सुनी, मैं घर में आके सबको बताने वाला था। इतनी देर में मुझे किसी ने मार के बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, नहीं मेरा नाम कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही। मैं नहीं कर सकती ऐसा, प्लीज। अब मुझे किसी का फोन नहीं आया। मैं सच कह रही हूँ दादी माँ, उनको बोलो ना। बस मैडम, बहुत हो गया। आपके खिलाफ काफी सबूत मिल चुके हैं मुझे, और आपको अब जो भी कहना है ना, थाने चलकर कहिएगा। हवलदार, गिरफ्तार करो। प्लीज, मैंने कुछ किया नहीं है। कूल, दादी माँ को बोलो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज दादी माँ समझने को की बोलो। कोशिश की, ती ने कुछ नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात मानिए, हमारी पोती ने कुछ नहीं किया। सब आप तो मेरी बात मानेंगे ना? मैंने कुछ नहीं किया, सब मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। नहीं तनु, प्लीज बोलिए ना। काव्या, ये बहुत गलत कर रहे हैं। साहब रुकिए। संभव, तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ बोला मतलब? मामू साहब, शादी के वक्त हमने इसे कहीं नहीं देखा, और अगर इसे किसी ने मारकर यहां घर के पास गिराया था तो ये हमें मंदिर में कैसे मिला? भाई, मैंने उस इंसान को घर के पास ही बात करते हुए सुना था। उसने मुझे मंदिर के पास क्यों फेंका मुझे नहीं पता। Enough, Shrenik. Relax, two of you. मेरा दिल जानता है कि ये सब काव्या ने किया है, क्योंकि मुस्कान के आने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ काव्या को थी और किसी को नहीं। मामू साहब, हेलो अश्विन, हाँ मेरी बात सुन। कल वहां जो कुछ भी हुआ, मुझे सब कुछ साफ चाहिए यार। बहुत पंगा हो गया यहाँ पे। पैसे? अबे यार, जो तुझे दिए थे ना पैसे, वो रख ले। मुझे रूम बुक नहीं करना, बस सब कुछ साफ कर दो। हाँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। भाई आप यहाँ कैसे? संभव, बाहर मामूसा ने मुझे चुप तो करवा दी, लेकिन आई नो कुछ तो बात है। बताओ मुझे। भाई कोई बात नहीं है, मुझे जितना मालूम था मैंने सब बता दिया। अब मुझे कुछ मालूम नहीं। संभव, मुझे सब पता है। तुम कुछ छुपा रहे हो। कितने डरे डरे से लग रहे हो। बताओ, मुझे बताओ। भाई आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आप मुझे बचपन से जानते हैं, तब भी। अभी तो कह रहे हो तुम, बचपन से लेके अब तक तुमने अपनी हर गलती छुपाई। लेकिन संभव,
अब कोई मजाक नहीं हो रहा। ये पुलिस केस है। संभव, आई होप तुम जो भी कुछ कर रहे हो तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, राइट? क्या है?